अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में 150 के करीब कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। हम आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर और इस बीमारी की इलामात का जिक्र करेंगे। इससे कबल भी कोरोना वायरस के बारे में एक वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो नाजरीन, कोरोना वायरस बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंजा से मिलती जुलती बीमारी है। इब्तदाई तौर पर यह आपके सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। इसकी इलामात में बुखार, खांसी, छींके, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म टूटना और मतली है। अगर इनमें से आप में कोई भी इलामत जाहिर हो तो फौरन अपने करीबी हॉस्पिटल जाएं और अगर मुमकिन हो तो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। खासकर आपने या आपके अहले खाना में से किसी ने पिछले 15 दिनों में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र किया हो। अगली अहम बात जो कोरोना वायरस के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि कोरोना वायरस कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद पर तेज़ी से हमला करता है और ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद में उम्र रसीदा बुजुर्ग, छोटी उम्र के बच्चे और पहले से बीमार लोग शामिल हैं। इस लिहाज से ये एहतियात की जाए कि बड़ी उम्र के बुजुर्ग, बच्चे और पहले से किसी बीमारी में मुब्तला लोग ज़्यादातर घर में रहें और ज़्यादा रश वाली जगहों में जाने से गुरेज करें। अब हम हर एक के लिए अमूमन एहतियाती तदाबीर बताते हैं। देखें, कोरोना वायरस ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जैसा कि दुनिया का मीडिया इसे पेश कर रहा है, और इस बीमारी की जो डेथ रेशो है वो 2 से 3% है। बाकी कई आम बीमारियां जिनकी डेथ रेशो इससे बहुत ज़्यादा होती है। डेथ रेशो से मुराद ये है कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले 100 अफराद में से सिर्फ 2 से 3 अफराद ही जान से जा सकते हैं। बाकी अफराद अल्लाह के फजल से सेहतयाब हो जाते हैं। तो इस बीमारी से ऐसा घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक वबा है और वबाई अमराज बहुत जल्द फैलने की सलाहियत रखते हैं। इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, घर की अमूमन सफाई पहले से ज़्यादा करें और अगर मुमकिन हो तो घर में एंटीसेप्टिक स्प्रे करें। गोश्त का इस्तेमाल कम और फ्रेश फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इनसे आपके जिस्म का दफ़ाई निज़ाम मजबूत होगा। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।